हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान IQ। लास्ट क्लास में अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे थे मैथ्स का, क्लास 10th का, जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10th का। और अपन उसमें काफ़ी सब कुछ कर लिया था कि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अपन को देंगे तो उसका अपन किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड अपन ने पढ़ा था फैक्टराइजेशन और सेकंड मेथड पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी भी कि नहीं उसको अपन चेक कर सकते थे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है उसका मतलब इमेजिनरी रूट्स होते हैं और वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी डिस्कस करा था b² - 4ac। तो अपन ने ये सब लास्ट क्लास में कर लिया था, अपन सारे मेथड्स कर लिया है। और अपन अब क्या करने वाले हैं, अपन इस क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसका मतलब मेन फॉर्मेट क्या है, वो ये है कि इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है पर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में नहीं है। तो अपन इक्वेशन को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लाएंगे, है ना। तो अपन इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो लिख देते हैं इक्वेशंस reducible to quadratic। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे को एक इक्वेशन दी है ये वाली 1/x प्लस 3/x इक्वल्स टू में 5/8। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, तो जो अननोन है वो कौन है, तो जो अननोन है वो है x। ठीक है, पूरी इक्वेशन में x अननोन है और कोई तो वेरिएबल है नहीं, तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल की कोई इक्वेशन है। और अपन अगर डिग्री के हिसाब से सोचे तो डिग्री x की पावर कितनी है 1, हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो अपन सोचेंगे इसकी डिग्री 1 है ना। तो अपन इसकी डिग्री को 1 ही सोच रहे हैं अभी तक। तो अपन ने 1 ही सोचा। अब अपन को निकालना ही है x की वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो अपन क्या करेंगे, अपन एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया मैंने, x को मैंने एलसीएम ले लिया और यहाँ पे ऊपर क्या हो गया 1 और इधर क्या हो गया 3 और यहाँ पे पड़ा है 5/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ओवरऑल मुझे इक्वेशन मिली 5x, है ना, ये 5 और x, और 1 + 3 कितना होता है 4, 4 8 कितना होता है 32। तो 5x इक्वल्स टू 32 और x मुझे मिल गया 32/5। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कैसे करा, जो आपको सामने दिखा था, आपको डायरेक्ट दिखा कि एलसीएम लेना ज़्यादा सही रहेगा, तो एलसीएम लिया, उसको बाद में अपन सॉल्व करते गए, तो मुझे फाइनली इसका आंसर मिल गया 32/5। तो ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व हुई। पर कभी कभार कोई इक्वेशन ऐसी होगी जिसको आप एलसीएम ले रहे हो तो स्क्वायर में चला गया और वो इक्वेशन जो बनी, जैसे यहाँ पे अगर अपन इस इक्वेशन को देखें तो इसकी डिग्री कितनी है 1, उसका मतलब ये क्या इक्वेशन है, लीनियर। तो यहाँ से अपन को लग रहा है कि लीनियर इक्वेशन ही है। अब अपन एक और इक्वेशन देखते हैं, जैसे ये। ठीक है, ये इक्वेशन क्या लग रही है, x की पावर तो अभी भी 1 ही है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 ही है, पर डिनोमिनेटर में तो अपन को लग रहा है कि लीनियर इक्वेशन ही है। 1 ही, इस पूरे में 1 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो 1 वेरिएबल की कभी भी एक इक्वेशन से अपन उसका वेरिएबल का आंसर निकाल सकते हैं। तो वही करता है अपन, क्या कर रहे थे जैसे पहले वाले में। फर्स्ट स्टेप क्या था, एलसीएम लिया था, तो दो फ्रैक्शंस है, एक ये और एक ये, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कभी एलसीएम नंबर का लेते हो, जैसे अगर इसके नीचे 5 और 7 होता तो आप एलसीएम ऐसे ले लेते, है ना, 5 और 7 का। पर अभी नंबर नहीं है, अभी क्या है एक्स और ऐसे मतलब अल्फाबेट्स हैं, तो एलसीएम कैसे लोगे। तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो एलसीएम में तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्या करा करो, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया करो, है ना। डिनोमिनेटर में जो भी है दोनों का प्रोडक्ट ले लो, वही एलसीएम होता है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट अपन को पता नहीं चल रहा था तो हमने हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल दिया। ठीक है, तो अपन ने दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, x - 5 और x, ये दोनों इनका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम लेने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, जो भी एलसीएम आता है उसको इससे डिवाइड करोगे। तो जब इस पूरे एलसीएम को x - 5 से डिवाइड करोगे तो x - 5 और x - 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इधर भी x - 5 इधर भी x - 5, तो बचेगा क्या, ये वाला x, और ये वाला x ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 5x। ठीक है, तो ये हो गया अपन के पास में 5x। फिर आते हैं अपन इस वाले पे, वापस से डिवाइड करोगे x - 5 और x को, तो क्या होगा, x कैंसिल आउट हो जाएगा और x - 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो पर 4 से होगा मल्टीप्लाई, और x - 5 बायनॉमियल है तो अपन ब्रैकेट में लिखेंगे। कभी भी दो चीज़ें एक साथ आ रही हो ना तो ब्रैकेट लगा दिया करो स्टार्टिंग से, तभी कैलकुलेशन ज़्यादा सही रहेगी। तो अपन ने, क्योंकि बायनॉमियल आ गया, मोनोमियल में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है, पर बायनॉमियल जैसे ही दिखे तो समझ जाओ ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, बायनॉमियल हो गया, ट्राइनॉमियल हो गया, तो ब्रैकेट लगा दिया करो। तो तभी मैंने ब्रैकेट लगा दिया, x से मैंने इसको डिवाइड किया, x - 5 बचा, x - 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और ये पूरा अपन का
लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया और राइट हैंड साइड में अभी भी ये का यही पड़ा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करा x से भी और 5 से भी, तो मुझे फाइनली मिला 5x तो यहाँ पे पड़ा ही है। 4 जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 4x और 4 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20, है ना, 5 4 जा 20। और इधर अपॉन में x जो है ना वो तो ब्रैकेट से इंटू होगा, तो इधर हो गया x जब x से इंटू हुआ तो x स्क्वायर और x जब 5 से इंटू हुआ 5x इक्वल टू में पड़ा है 3/x-3। चलो ये अपन का आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो उसको अपन और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, 5x और 4x लाइक टर्म्स है ना, तो ऐड हो जाएंगे। तो अपन अगले स्टेप्स यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना। तो ये हो गया 5x + 4x 9x, तो ये 9x - 20 हो गया। अपॉन में पड़ा है x स्क्वायर माइनस 5x और इक्वल्स में पड़ा है 3/x-3। ये पूरा हो गया। अब अगला स्टेप क्या दिख रहा है, कुछ कैंसिल आउट तो डायरेक्टली हो रहा नहीं है, तो अपन मल्टीप्लाई ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। कभी भी देखना, अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक फ्रैक्शन और राइट हैंड साइड में भी एक फ्रैक्शन है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दोनों तरफ सिंगल फ्रैक्शन है। अपन ने यहाँ पे क्यों नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था स्टार्टिंग में, तो उसका आंसर है लेफ्ट हैंड साइड में 2 फ्रैक्शन थे, एक ये और दूसरा ये, और इधर एक ही फ्रैक्शन था, पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 फ्रैक्शन थे, तभी अपन डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे। तो जब दोनों तरफ एक ही फ्रैक्शन हो, जैसे यहाँ पे हो रहा है एक फ्रैक्शन इधर एक फ्रैक्शन उधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 9x - 20 वापस से एक बाइनोमियल है तो ब्रैकेट लगाएंगे, x - 3 भी एक बाइनोमियल है तो भी ब्रैकेट। यहाँ पे पड़ा है 3 और ब्रैकेट में अपन के पास में आ रहा है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। ब्रैकेट में अपन के पास में आ रहा था क्या, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर माइनस का 5x, है ना, x स्क्वायर माइनस का 5x। चलो अब अपन डायरेक्ट जल्दी मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 9x इससे भी होगा इससे भी होगा, तो फाइनली मुझे मिला 9x स्क्वायर माइनस का 9 3 जा 27x, फिर माइनस का 20 वहाँ हुआ तो माइनस का 20x प्लस 60, और इधर हो गया 3x स्क्वायर 5 3 जा 15x, है ना, सब सही से लिखा ना। ठीक है, सब सही से लिखा है। चलो ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये ओवरऑल हो गया 47x, वो भी माइनस का। यहाँ पे 9x स्क्वायर पड़ा ही है और यहाँ पे प्लस का 60 पड़ा, इक्वल्स टू में 3x स्क्वायर पड़ा है माइनस का 15x भी पड़ा है, माइनस माइनस प्लस कर दिया 47x। ठीक है, अब माइनस का 15x जब यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 47 में से 15 जाएगा तो बच जाएगा लगभग 15 जा रहा ना, तो अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं 37 32, ठीक है, तो हो गया ये 32x, लगभग नहीं एग्जैक्ट 32x, पर साइन आएगा माइनस का क्योंकि 47 बड़ा था, तो ये आ गया 3x स्क्वायर जब 9x स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है ना, तो यहाँ आके माइनस का, तो ये हो गया 6x स्क्वायर, तो ये हो गया 6x स्क्वायर। और क्या बचा, और बच रहा अपन के पास में 60 यहाँ पे पड़ा है, तो 60 यहाँ पे ही पड़ा है इक्वल्स टू में 0। तो फाइनली मुझे ये मिला 6x स्क्वायर माइनस का 32x प्लस का 60 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन मिली है इसमें से कुछ कॉमन निकाला तो कॉमन निकाल के हटा दो, और कॉमन नहीं निकल रहा तो उसको सॉल्व कर लो। अब स्टार्टिंग से देखो इक्वेशन कैसी थी, इक्वेशन को अपन को लग रहा था कि ये 1 डिग्री की है, ये लीनियर इक्वेशन है, और अपन ने इसको जब सॉल्व करा तो अपन को क्या पता चला, ये ऐसी इक्वेशन निकली है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक निकली, ठीक है, लग रहा लीनियर था, अपन निकली क्वाड्रेटिक है, तो इसको अपन ने रिड्यूस करा, है ना, रिड्यूस करके फिर अपन यहाँ तक लाए, तो ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, दीज इक्वेशंस आर रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मेट में चेंज होके आई है, तो इसको अपन बोलेंगे ये इसी इक्वेशन को रिड्यूसेबल है। अब कुछ कॉमन वॉमन निकल रहा है तो अपन कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन तो जरूर निकल रहा है, 2 सब में कॉमन ही है, और अगर मैं 4 को भी देखूं तो 4 कॉमन नहीं है ना, तो एक बार 2 कॉमन ले लेते हैं इन सब में से, तो 2 को जब कॉमन लेंगे 6x स्क्वायर में से तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा 30 इक्वल्स टू में 0। 2 जो कॉमन लिया ना वो वहां जाके डिवाइड हो गया और पूरा 0 ही हुआ, तो मुझे ये इक्वेशन मिली फाइनल, और इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, है ना, 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये पूरा होता है, जैसे पिछली बार क्या हुआ था जब बोर्ड्स के एग्जाम थे ना, जो कोविड वाला जो सेशन था, जैसे 2020 से 21 वाला 2021 वाला जो सेशन था, वो कोविड की वजह से केस रिड्यूस हो गया था, तो उसमें ये पार्ट हटा दिया था,
रिड्यूसेबल वाला। पर अभी कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि ये पार्ट हटाए कि नहीं, तो अपन ये पार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अपन को फाइनली इक्वेशन मिली 6x² - 32x प्लस का 60। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपन ने तो सॉल्व करने के मेथड्स देखे हैं क्वाड्रेटिक को, इसको अपन सॉल्व करना नहीं आ रहा था, पर अपन इसको तो बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक बार पीछे लिख देते हैं इसको। इन सब में 2 कॉमन है, तो एक बार 2 कॉमन ले लेते हैं, और 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ये अरे व्हाइट पेन कहाँ आ रहा है? 2 कॉमन लेने के बाद में 3x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 का x, ये हो जाएगा 30 इक्वल्स टू में 0, है ना। 2 यहाँ पे इंटू में, तो वहां जाके डिवाइड में तो पूरा 0 ही हो रहा है। तो फाइनली मुझे मिला 3x² माइनस का 16x प्लस का 30। ठीक है, अब इसको अपन पीछे वाले पेज पे ले लेते हैं। 3x² माइनस का 16x प्लस का 30, 3x² माइनस का 16x प्लस का 30 इक्वल्स टू में 0। अब क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन फैक्टराइजेशन मेथड से ही करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे, यहाँ पे लगा दो मल्टीप्लाई का साइन, और c का साइन देखो, c कौन है 30, 30 का साइन क्या है प्लस का, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए ac विदाउट एनी साइन। तो यहाँ पे a देखो, a कौन है 3, c कौन है 30, तो 3 × 30 करोगे तो क्या आएगा 90। तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 90, और प्लस करने पे आना चाहिए मिडिल टर्म विदाउट एनी साइन, विदाउट एनी साइन मतलब 16। तो ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनको प्लस करो तो 16 आए, और मल्टीप्लाई करो तो 90 आए। अच्छी बात है, ये तो लग नहीं रहा ऐसे कोई नंबर होते भी होंगे। कोनो गलती तो नहीं कर दी है? तो अपन गलती ढूंढते हैं, मुझे लग रहा है कोई गलती हो गई है। ठीक है, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, कोई गलती तो नहीं हो रही यहाँ पे। x - 5x कॉमन ले लिया था अपन ने, फिर ये हो गया 5x, और वो हो गया 4x - 5, ठीक है 3x/3। फिर ये मल्टीप्लाई हो गया 4x, 5 4 = 20, 5 और 4 ये हो गया 9x - 20, नीचे हो गया x² - 5x। ठीक ही चल रहा है, सब ठीक ही चल रहा है। 9x - 20 कर लिया, फिर x - 3 कर लिया, फिर ये इंटू करा 9x², 27x माइनस का 20x, और माइनस प्लस 23 था 60, 3x² हो गया वहाँ पे, और 5 3 था 15x भी हो गया। ठीक ही तो चल रहा है सब। माइनस माइनस प्लस हो गया 47x हो गया 60, 3x² - 15x, माइनस 15x यहाँ आया तो प्लस का, माइनस का 47x प्लस का 15x, प्लस माइनस माइनस, ठीक है माइनस कर दिया, तो ये होना चाहिए था 37 32x, ठीक है ये भी बिल्कुल सही है, प्लस का 60 6x² 32x प्लस 60। 2 कॉमन ले लिया अपन ने, 2 कॉमन ले लिया तो 3x² ही बचना चाहिए, ये होना चाहिए 16, ये होना चाहिए 30। ठीक है, क्वेश्चन में 0। तो ये अपन के पास में आ चुका है 3x² माइनस का 16x प्लस का 30, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 90, प्लस करने पे आना चाहिए 16। तो ऐसे दो नंबर मुझे नहीं सोचने में आ रहे हैं कि कौन ऐसे नंबर होंगे, इनको प्लस करोगे तो 16 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा, है ना। बहुत सोचा मैंने ऐसे, पर नहीं मिला। 9 7 सोचे मैंने, 9 7 को ऐड करो तो 16 आ रहा है, और वो कहीं से भी 90 तो नहीं आ रहा। तो इस नंबर को अपन को लग रहा है कि इक्वेशन थोड़ी सही नहीं है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, क्या पता रूट्स रियल हो ही नहीं, तो अपन ने रिड्यूस तो कर लिया ना, बस रिड्यूस करने का ही देखना था, रिड्यूस तो हो चुका है। b² पे आओ, b² कौन होगा माइनस का 16 का स्क्वायर, है ना, b ये होता है, जनरल फॉर्मेट तो याद होगा ना, a² + bx + c। फिर आता है माइनस का 4, a कौन है, a है 3, c कौन है 30, तो ये हो गया 4 3 = 12, और 12 3 = 360। एक मिनट, 12 3 = 12 3 = ठीक है 360 होता है, और 16 का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे, 16 का स्क्वायर 6 6 = 36, 3 का कैरी 6 1 = 6 9, और ये आ गया 16 6 5 2 5 6। ओहो, डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो उसको अपन सॉल्व कर ही नहीं सकते इक्वेशन को। पर बस अपन को क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ होगा कि रिड्यूस दिस गिवन इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्मेट। ठीक है, अपन ने रिड्यूस कर दिया है, और रिड्यूस करने के बाद में अपन इजीली इसको बता दिया है कि क्या क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो ये इक्वेशन रिड्यूसेबल नहीं थी। चलो अपन आगे आता है अपने नेक्स्ट पे।
मेरे साथ तो कोई गलती नहीं हो रही है, कोई गलती हो गई होगी तो सॉल्व हो जाती। तो अपन को बस रिड्यूस करना तो आ गया कि रिड्यूस करना क्या है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिड्यूस वाला ही है, तो इसमें शायद अच्छे से पता चल जाएगा। तो अपन को ये एक और क्वेश्चन दे रहा है, वापस से लग रहा तो अपन को यही है कि डिग्री 1 है तो ये लीनियर ही होगी। तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ सिंगल फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में ही कर देते हैं। तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, x प्लस 3 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू में हो गया 3x माइनस 7 और x प्लस 2। वापस से वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं बायनॉमियल, तो ब्रैकेट आके लिखा। अब अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 3x जो होगा इधर भी होगा, 2 से भी होगा, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 7x माइनस का 14। ठीक है, अब आता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x, ये हो गया 6x और ये हो गया 9। ठीक है, तो 2x स्क्वायर 3x 6x और 9। ठीक है, जो कैंसिल आउट हो रहा है लाइक टर्म से को अपन हटाते जाता है। तो देखो ये प्लस का 6x है, ये भी प्लस का 6x है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, 6x यहाँ आएगा, सब्ट्रैक्ट ही होगा। फिर 7x को यहाँ लेते हैं, या फिर अपन हाँ 7x को वहीं रहने देते हैं, 3x को वहां भेज रहे हैं। ठीक है, माइनस का 3x है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 7x वहां पे माइनस का ही है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आ जाएगा 4x। साइन किसका आएगा, 7x का, क्योंकि 7 बड़ा था। ठीक है, अब 2x को भी वहां भेज दो, तो 2x स्क्वायर है, वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा 3x स्क्वायर में से, तो सिर्फ एक x स्क्वायर बचेगा। फिर क्या बच रहा है, फिर बच रहा है माइनस का 9, तो माइनस का 9 वहां जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, वहां पे माइनस का 14 वैसे भी पड़ा है, तो माइनस का माइनस का 14 और प्लस का 9, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 5, वो भी माइनस का, तो ये आ गया 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 5। तो अपन को फाइनली अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। अब अपन को क्या करना है, ऐसे कोई दो नंबर सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करो तो 5 आए, है ना, AC, और माइनस करो तो 4 आए। तो ऐसे कोई दो नंबर सोचे मैंने, 5 और 1। 5 और 1 जो है अब सॉल्व हो रही है इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो थी ये रिड्यूसेबल तो थी क्वाड्रेटिक में, और ये सॉल्व भी हो रही है। और इससे जो पहले वाली इक्वेशन थी ना, ये वाली, ये रिड्यूसेबल तो है पर सॉल्व नहीं हो रही थी क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो था वो नेगेटिव था। तो अपन इसको इतना ही लिखेंगे और यहाँ पे इसको लिख देंगे फाइनल में कि here discriminant is coming to be negative, therefore we can say that the roots of this equation will be imaginary, so we are not going to solve this further, है ना, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स तो अपन को सॉल्व करने नहीं आता, तो अपन उसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस को लिख देंगे कि रूट्स जो है वो इमेजिनरी है। ठीक है ठीक है ठीक है, पूरा हो गया। ये वाला भी अपन को रिड्यूस करना भी आ गया, और अपन ने इसमें रिड्यूस वाले को करके सॉल्व करके भी देख लिया कि हाँ इसमें रिड्यूस हो रही है और सॉल्व भी हो रही है। ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो रही है, सॉल्व करना चाहे तो कोई कर सकता है। मैंने बस बता दिया कि मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए था 5 और माइनस करने पे आना चाहिए था 4, तो जो नंबर्स आए हैं अपने सोचे हैं वो हैं 5 और 1। तो एक बार लिख देते हैं, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है, और कभी भी यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो समझ जाना डेंजर है। डेंजर है तो क्या करा, ब्रैकेट लगा के लिखे, 5x और माइनस एक्स कर रहे थे ना, 5 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे अपन, तो वो नंबर लिख दिया यहाँ पे, और माइनस का 5। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, का 5x प्लस का x माइनस का 5। इसको पीछे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस का 5, यही था ना, 5x प्लस x माइनस का 5। अब क्या x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, और इधर से 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 5। x माइनस 5 दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएगा कॉमन, और ये फाइनली मुझे मिला x माइनस 5 इक्वल टू 0, इधर ये, और x प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइनली x की वैल्यू माइनस का 1 और x की वैल्यू 5। तो इस इक्वेशन के जो आंसर्स हैं वो 5 और 1 है ना, ये है ना 5 और माइनस का 1। तो आप 5 रखोगे इसमें, कहाँ गए, यहाँ पे अगर आप 5 रखोगे तो भी सेटिस्फाई हो रही होगी, और माइनस का 1 रखोगे तो भी सेटिस्फाई हो रही होगी। 5 रख के देखते हैं, 5 रखोगे ऊपर तो क्या हो जाएगा 8, 5 प्लस 3 8, नीचे रखोगे तो क्या हो जाएगा 7। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला फ्रैक्शन हो रहा है 8/7, तो राइट हैंड साइड वाला फ्रैक्शन भी कितना होना चाहिए 8/7। तो ये हो गया 5, 5 3 15, 15 में से 7 गया तो क्या हो गया 8, और 5 टू द 10, 10 3 गया तो नीचे क्या हो गया 7, इक्वल आ रहा है, 5 पे सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसे कैसा -1 पे भी सेटिस्फाई होगा।
तो ये था इक्वेशन रिड्यूसेबल थी, ये इक्वेशन रिड्यूस पूरी अच्छे से हो रही थी, पर फर्स्ट वाली इक्वेशन रिड्यूसेबल तो थी पर वो सॉल्व नहीं हुई थी क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा था। और ये अपन को पूरा पता चला कि ये अपन की इक्वेशन सॉल्व हो रही है। ठीक है, तो चलो अपन आगे चलते हैं अपन का नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, अपन को रिड्यूस वाला पूरा पता चल गया कि रिड्यूसेबल होती है। अब वर्ड प्रॉब्लम जो है वो ऐसी इक्वेशन देगी, जो इक्वेशन ऐसी वाली होगी जो रिड्यूस होने वाली होगी, है ना। तो एक वर्ड प्रॉब्लम इससे रिलेटेड करते हैं, इससे रिलेटेड, इस सेक्शन से रिलेटेड। तो एक बार वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लो आप, बहुत ही बड़ी वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है। एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लो, वहां चलाता हूँ। ठीक है, तो अपन ने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है, थोड़ा सा फोकस सेट होने दो। तो अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया। क्या कह रहे हैं, ये एक एरोप्लेन है जो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, 400 किलोमीटर का, और अपनी स्पीड क्या रखता है, x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर कुछ भी स्पीड हो सकती है, जैसे उसकी स्पीड 200 की या 40 की है, वो अपन को नहीं पता। उन्होंने बोला x है, ठीक है, तो उन्होंने बताई नहीं, उन्होंने रखा सरप्राइज कि ये सरप्राइज तुमको खुद ही ढूंढना है। तो अपन ने बोल दिया ठीक है x है। फिर क्या बोला, ऑन द रिटर्न जर्नी द स्पीड वॉज इंक्रीज। चलो जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये अपना जोधपुर है और ये अपना उदयपुर है, ठीक है, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये जोधपुर से उदयपुर गया, ठीक है, इसकी स्पीड क्या रखी इसने, x की। अभी उदयपुर से जोधपुर ही तो वापस आएगा ना, तो ये वापस आया पर इसने स्पीड इंक्रीज कर दी, मतलब अब इसको जोधपुर आने की बहुत जल्दी थी, तो इसने स्पीड इंक्रीज करी 40 से। तो ये x प्लस 40 की स्पीड से आया। पता नहीं कुछ होगा घर पे खाने के लिए पड़ा होगा। तो ये x प्लस 40 की स्पीड से आया, ये आराम से बहुत जल्दी स्पीड में। और ठीक है, अभी क्या हो रहा है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर द ऑनवर्ड जर्नी। मतलब जाने के लिए क्या एक्सप्रेशन बनाओ, जाने के लिए जो टाइम लगा ना उसके लिए एक एक्सप्रेशन बनाओ। ठीक है, तो अपन पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे यहीं पे कर लेंगे, एक्स्ट्रा पेज नहीं लेंगे। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अपन एक्सप्रेशन लिखेंगे टाइम टेकन फॉर दी ऑनवर्ड जर्नी। ऑनवर्ड जर्नी मतलब जाने का टाइम। तो डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, आपको कोई फॉर्मूला पता है जो टाइम और स्पीड और डिस्टेंस में रिलेशन बताता हो, तो सबको पता ही है। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ लिख देते हैं टाइम का फॉर्मूला जो होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ऑनवर्ड जर्नी का टाइम की बात कर रहे हैं, तो ऑनवर्ड जर्नी में डिस्टेंस कितना करा है, 400 किलोमीटर, है ना। ऑनवर्ड जर्नी में डिस्टेंस कराई है, और टाइम कितना लिया है, टाइम लिया उसने, नहीं स्पीड, सॉरी स्पीड, स्पीड कितनी थी उसकी, x की। तो ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर द ऑनवर्ड जर्नी, है ना। ये बोला था ना ऑनवर्ड जर्नी का टाइम बताओ, तो ये अपन ने बता दिया, ये रहा। ठीक है, ऑनवर्ड जर्नी का टाइम आ गया अपन को। ठीक है, अब ये काटा कुटा हटाता है, अच्छी नहीं लग रही है। तो ये अपन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आते हैं अपने सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे आते हैं, क्या बोल रहा है, द रिटर्न जर्नी, एक्सप्रेशन बताओ रिटर्न जर्नी का, रिटर्न जर्नी में कितना टाइम लगा। तो रिटर्न जर्नी का टाइम का फॉर्मूला तो क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही है। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है रिटर्न जर्नी में, 400 का ही तो कर रहा है। जोधपुर से उदयपुर गए तो 400 किलोमीटर कवर करते गए, तो उदयपुर से जब जोधपुर आएंगे तो 400 किलोमीटर ही तो करेंगे। अगर अपन कहीं और ज्यादा भटके नहीं है, सीधा जो अपन ने पाथ लिया था उसी पाथ पे वापस आ रहे हैं, तो ये मैक्स वाले भटकते नहीं है, ये जहाँ से गए थे वहीं से वापस आए। तो ठीक है, डिस्टेंस इन्होंने 400 किलोमीटर कवर करा, पर स्पीड उसने ज्यादा रखी, स्पीड उसने बढ़ा के लाया, बहुत तेज स्पीड में लाया ये। तो ये बहुत तेज स्पीड में लाया, पहले जो स्पीड थी वो x थी, और उसने अब इंक्रीज कर दी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से। मतलब जैसे पहले 100 की स्पीड थी तो अब कितनी है 140। तो पहले x की स्पीड थी तो अब कितनी है, x प्लस 40। तो ये आ गया उसका रिटर्न जर्नी का टाइम। रिटर्न करेगा तो इतना टाइम लगेगा, और जब जाएगा तो ये इतना टाइम लगेगा। ठीक है, इसको एक बार अपन T2 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं T1। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट्स लेस। जो रिटर्न जर्नी थी ना उसने आधा घंटा कम लिया। आधा घंटा कम क्यों, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ
अगर मैं तेज स्पीड में जाऊंगा तो टाइम कम लगेगा ना, सही बात है, और अगर मैं धीरे स्पीड में जाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो थोड़ा सा बाकी है, 5 मिनट का बाकी है। बंद करनी है रिकॉर्डिंग, बंद करनी है, 1 मिनट को ये क्वेश्चन तो खत्म कर दो। हाँ, रिकॉर्डिंग खत्म करने के बस हो गया आज का। तो नहीं नहीं, एक क्वेश्चन खत्म कर देता हूँ ये। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, अपन ने दोनों के टाइम देख लिया कि ये अपन का वो वाला टाइम है रिटर्न वाला, और ये वाला अपन का ऑन बोर्ड वाला टाइम था। और रिटर्न वाले में मैं फास्ट आया हूँ तो मेरे को आधा घंटा कम लगा है, ये सही बात है क्योंकि मैं फास्ट चला रहा हूँ तो मुझे आधा घंटा कम ही लगेगा। चलो, तो ये अपन को पूरा पता चल गया। अभी कह रहे हैं 30 मिनट्स कम लगे, आधा घंटा कम लगा। तो सब कुछ आर में चल रहा है। देखो यहाँ पे स्पीड दी हुई थी आर में, स्टार्टिंग में जो एक्स दिया हुआ था ना आर में, ये भी आर में, हर चीज आर में चल रही है, और टाइम दे रहे हैं फिर मिनट में। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया, अपन मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में। तो 30 मिनट्स को आर में कैसे करोगे, तो बस सिंपली 60 से डिवाइड कर देंगे। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो वो रेशियो जो है 60 से डिवाइड कर देंगे। तो अपन ने कन्वर्ट कर लिया टाइम को आर में, तो 30 को मैंने 60 से डिवाइड कर लिया, तो ये आ गया हाफ आर। ठीक है, आधा घंटा पहले में आ गया क्योंकि मैं फास्ट चला रहा था। तो वापस इधर आता है, ये टाइम ज्यादा होना चाहिए ना, इधर मैं धीरे चला रहा हूँ और यहाँ मैं तेज चला रहा हूँ। तो अगर मैं इस टाइम में से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो डिफरेंस कितने का आना चाहिए, हाफ आवर का, है ना। ऑन बोर्ड जैसे मैं जब मैं जा रहा था उदयपुर तो मुझे 2 घंटे लगे, तो जब मैं वापस जोधपुर आ रहा हूँ तो मुझे 1.5 आवर ही लगा, है ना। तो ये टाइम और ये टाइम को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो वो यही कहना चाह रहा है। तो अगर मैं T1 में से T2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो डिफरेंस कितना आना चाहिए, हाफ आवर का। ठीक है, तो अपन कर लेते हैं। मुझे इक्वेशन मिल गई, T1 माइनस T2 करूंगा तो इक्वेशन में क्या आ जाएगा, हाफ। T1 कितना आया था, डिस्टेंस था 400, नॉर्मल स्पीड थी x, माइनस T2 कितना आया था, डिस्टेंस था 400 और स्पीड अपनी कितनी थी, स्पीड थी अपनी x प्लस 40 की, और इक्वल टू में आ गया था हाफ। ठीक है, ये भी पूरा हो गया। और बस ये डिनोमिनेटर में x आ गया, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट है। तो वही करेंगे, x और x प्लस 40 का एलसीएम ले लिया, इधर से x को डिवाइड किया तो x तो कैंसिल आउट हो गया, और x प्लस 40 ऊपर मल्टीप्लाई में गया, तो ये हो गया x प्लस 40, माइनस का साइन बीच में, यहाँ से x प्लस 40 कट गया, सिर्फ x ऊपर गया, तो ये हो गया 400x, और इक्वल टू में पड़ा है हाफ। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्या कि कैलकुलेशन मिल जाए। अब 400 अंदर इंटू हुआ तो ये हो गया 400x, और ये हो गया 16,000। बहुत बड़े नंबर जा रहे हैं यार, 4 को 16 और 16,000। ठीक है, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 40x, और इक्वल टू में पड़ा है अपना हाफ। एक और अभी गलती हो जाती है यहाँ पे, देखो ब्रैकेट के बाहर 400x पड़ा था, है ना, इसको इग्नोर कैसे कर रहे हो भाई। तो ये अपन का पड़ा ही है, 400x माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। तो इधर क्या बच रहा है, सिर्फ 16,000। 16,000 उधर से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि सिंगल फ्रैक्शन ही है। तो 16,000 जब उधर से मल्टीप्लाई हुआ तो 16,000 इंटू 2 कितना हो गया, 32,000, और इधर इक्वल्स टू में ये 1 जो होगा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40x, और फाइनली मुझे इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस का 32,000 इक्वल्स टू में 0। बस हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। फैक्टराइज कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, इजीली नंबर मिल ही जाएंगे। मतलब मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 32,000 और माइनस करने पे आना चाहिए 40।
तो ढूंढोगे तो भगवान भी मिलते हैं, ये तो छोटे से नंबर है तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो बहुत है वैसे, मैं आपको बता देता हूँ क्या नंबर है वो नंबर है 40 और 80, है ना। 40 और 80 में 30 to 100 ही आ रहा है, 30 to 1000 नहीं आ रहा है। तो भी ढूंढोगे तो भगवान मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो आप ये सोचना नंबर क्या है, नहीं मिल रहा है तो अपन अगली क्लास में वापस देख ही लेंगे कि कौन से नंबर्स होने चाहिए। पर इक्वेशन बिल्कुल सही बन रही है, अभी तक तो सही बन रही है एकदम। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे।